हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लॉस वेल्डो 2.0 में और मेरा नाम है प्रदीप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दिशा और परीक्षण, दिशा और दूरी। ओके, ये आपके रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आप कह सकते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, वो बैंक का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम होगा, इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। सबसे अधिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में दिशा परीक्षण से जरूर आता है। ओके, दिशा परीक्षण में लगभग बैंक में 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दिशा परीक्षण चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक जानकारी के साथ हम लोग इसको पढ़ेंगे। दिशा परीक्षण, ओके, दिशा परीक्षण। और किसी किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा दिशा और दूरी। ओके, कोई कोई बुक में आपको देखने को मिलेगा दिशा और दूरी। इंग्लिश में बोला जाता है इसे डायरेक्शन टेस्ट, या फिर इसको कह सकते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ओके, एंड डिस्टेंस। ओके, डायरेक्शन टेस्ट या डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कह सकते हैं। दिशा परीक्षण जो है बिल्कुल आसान चैप्टर है, सिर्फ आपको बेसिक चीजें आपको समझने की जरूरत है। ओके, जैसे कि बेसिक चीजें में क्या है कि आपको दिशाओं के विषय में ज्ञात होगा कि 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इनका डायरेक्शन आपको याद होना चाहिए कि पूरब किधर होता है, पश्चिम किधर होता है, उत्तर किधर होता है, दक्षिण किधर होता है। तो सबसे पहले हम इसे आरेख द्वारा डिनोट करेंगे, जैसे कि ऐसे करेंगे। पूरब इधर होता है, ओके, पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर इधर होता है और दक्षिण इधर होता है। ठीक, मुख्य रूप से हमारी जो है 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, इसे बोला जाता है ईस्ट, वेस्ट, इसे बोला जाता है नॉर्थ, इसे बोला जाता है साउथ। तो ये दिशाएं हमें सभी को पता होगा, जितने भी स्टूडेंट होंगे, जितने भी छात्र होंगे, मुझे नहीं लगता है कि 4 दिशाएं उन्हें नहीं पता होगा। हमेशा से हम लोग सुनते आए हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ओके, तो 4 ये हो गई हमारी मुख्य दिशाएं। क्या हो गई? ये मुख्य दिशाएं होती हैं 4। ओके, मुख्य दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब इन्हीं 4 दिशाओं से मिलकर के एक उप दिशाएं बनती हैं, उप दिशाएं, उप दिशाएं। ओके, उप दिशाएं जो होती हैं यहां से 2 दिशाओं से मिलकर के बनती है। जैसे कि ये दोनों दिशा, इधर पूरब है, इधर उत्तर है, तो इन दोनों दिशा के बीच में जो डायरेक्शन होगा, जो दिशा होगा, वो होगा उप दिशाएं। जैसे कि पूरब और उत्तर, या उत्तर पूर्व कह सकते हैं इसको, कह सकते हैं उत्तर पूर्व। इसको क्या कह सकते हैं? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इसको क्या कह सकते हैं? दक्षिण पश्चिम, और इसको क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व। ये जो 4 दिशाएं बनी, 1, 2, 3, 4, ये 4 दिशाएं जो बनी, इन्हें क्या कहेंगे? उप दिशाएं। क्या कहेंगे? उप दिशाएं। तो 4 तो हो गई हमारी मुख्य दिशाएं और 4 हो गई उप दिशाएं। टोटल मिलाकर कितनी दिशाएं हो गई? 8 दिशाएं। पूरे चैप्टर के अंतर्गत, दिशा परीक्षण के पूरे चैप्टर के अंतर्गत टोटल मुझे 8 प्रकार की दिशाएं देखने को मिलेंगी। ओके, और बहुत बहुत रीजनिंग में क्या हुआ है, 16 प्रकार की दिशाएं दे दिया है। ये समझने के लिए दे दिया है, कभी नहीं पूछा जाता वो सब। सिर्फ आपको मुख्यतः 8 दिशाएं पता होना चाहिए। और मुड़ने की कला और एक परछाई पर आधारित प्रश्न बनता है, जो कि अभी हम आपको बताएंगे। सिर्फ 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम होगा, चाहे वो रेलवे का हो, पुलिस का हो, एसआई का हो, बैंक का हो, एसएससी का हो, कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम होगा, मुख्यतः 8 दिशाओं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आसानी से सारी चीजें समझ में आएंगी। जो चीजें नहीं समझ में आ रही वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। ओके,
इसके पहले हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर बता दिया है, जैसा कि पहला है सदृशता परीक्षण, दूसरा है वर्गीकरण, एनालॉग टेस्ट और क्लासिफिकेशन। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, उसको भी हमने बेसिक जानकारी के साथ समझाया है, वो शुरुआती चैप्टर है। ओके, तो एक एक चैप्टर करके हम धीरे धीरे खत्म करेंगे इस सिलेबस को, और चैप्टर के लास्ट में हम जो है क्वेश्चन भी सॉल्व करवाते हैं। जितने भी प्रैक्टिस सेट होते हैं, अभ्यास होते हैं, अभ्यास के क्वेश्चन होते हैं, उसको हम सॉल्व करवाते हैं ताकि आपको सारी चीजें बिल्कुल आसानी से समझ में आए। ओके, तो पीडीएफ भी हम उसका डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो मुख्यतः हम लोगों ने 8 दिशाओं को समझा। ओके, अब एक चीज इसमें और आपको समझना होगा कि मुड़ने की कला, मुड़ने का तरीका या कला कह सकते हैं। ओके, मुड़ने का तरीका मतलब हम किसी भी दिशा में जा रहे हैं तो दाएं कैसे मुड़ेंगे, बाएं कैसे मुड़ेंगे, कौन सा दिशा हमारा दायां होगा, कौन सा बायां होगा, इस पर बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। क्योंकि जब हम कोई दिशा में चलेंगे और चल करके फिर मुड़ेंगे, अगर दूरी पूछी जाती है तो हो सकता है कि हम मुड़ेंगे, तो उसमें मुड़ने की कला हमको याद होना चाहिए, मुड़ने का तरीका भी हमको याद होना चाहिए। समझते हैं? जैसे देखिए ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे हम पूरब की ओर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं पूरब की ओर। पूरब किधर है हमारा? ऐसे है ना? तो इस तरीके से इधर को पूरब है, तो हमको दाएं मुड़ना होगा तो किधर मुड़ेंगे? दाएं मुड़ना होगा तो ये हो जाएगा, और बायां ये हो जाएगा, है ना? तो दायां क्या हो जाएगा? दायां मतलब ये कोई व्यक्ति इधर की ओर जा रहा है तो दायां उसका किधर होगा? ऐसे होगा, है ना? दाएं इधर होगा, बाएं इधर होगा। अब कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है तो दाएं इधर होगा और बाएं इधर होगा। तो देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है तो दाएं किधर होगा? दाएं इधर होगा, बाएं इधर होगा। अब कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है, मान लीजिए ये पश्चिम, पश्चिम इधर होता है, पश्चिम की ओर जा रहा है, तब दाएं इधर हो जाएगा, बाएं इधर हो जाएगा, है ना? तो दाएं इधर हो जाएगा, दाएं इधर हो जाएगा और बाएं इधर हो जाएगा। ओके, आए समझ में? अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, मतलब जिस ओर मुंह करके हम बोल रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है तब क्या हो जाएगा? देखिए, तब अगर ऐसे जाएंगे तो दाएं इधर हो जाएगा और बाएं इधर हो जाएगा, है ना? तो दाएं ये हो गया, दाएं ये हो गया, बाएं ये हो गया। ध्यान दीजिएगा, दाएं इधर होगा, कोई भी लाइन खींचेगा तो दाएं इधर होगा, दाएं से यहां से स्टार्ट करेंगे, दाएं 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 दाएं। ओके, ऐसे लिख लेंगे। अब इधर से बाएं लिखना चालू करेंगे, बाएं 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 और बाएं। अब ध्यान से समझिए, आपने घड़ी देखा है, क्लॉक, ये एक घड़ी है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, ये एक घड़ी है। ओके, क्लॉक, समझिए। अब हमेशा जब घड़ी की दाएं, घड़ी किस दिशा में चलती है? दक्षिणावर्त चलती है, इधर से चलती है। ओके, इसको बोला जाता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त को बोला जाता है इंग्लिश में क्लॉकवाइज। ओके, दक्षिणावर्त को बोला जाता है इंग्लिश में क्लॉकवाइज। घड़ी हमेशा दक्षिणावर्त चलती है, यहां से चलेगी इधर की ओर, और जब भी हमको मुड़ना होगा दाएं तो दक्षिणावर्त मुड़ेंगे। ओके, यानी घड़ी के चलने की दिशा में, क्लॉकवाइज। जब हम दाएं मुड़ेंगे तो घड़ी के चलने की दिशा में मुड़ेंगे, और जब बाएं मुड़ेंगे, जब बाएं मुड़ेंगे तो घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में मुड़ेंगे। किधर? घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में बोलेंगे, घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में मुड़ेंगे। इसको क्या बोला जाता है? वामावर्त। क्या बोला जाता है? वामावर्त। ओके, घड़ी के चलने, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में मुड़ेंगे तो किधर मुड़ेंगे? बाएं। घड़ी के चलने की दिशा में मुड़ेंगे तो किधर मुड़ेंगे? दाएं। ओके, और जब घड़ी के चलने की दिशा को बोला जाता है क्लॉकवाइज,
और घड़ी के विपरीत दिशा में चलने को बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। हिंदी में बोला जाता है दक्षिणावर्त और इंग्लिश में बोला जाता है वामावर्त। आया समझ में? ओके, अब इसमें ये तीन चीजें हो गई, तीन चीजें बता दिया, दिशाएं और मुड़ने की कला। ओके, अब इसमें एक चीज आपको और याद रखना है, कोण। कोण, ओके, किसी एंगल पर मोड़ना। तो ऐसे समझते हैं हम लोग इसको, जैसे ये हमने बना दिया, ओके, इसको ऐसे जोड़ दिया। घड़ी एक वृत्त गोलाकार होता है ना, घड़ी क्या होता है, एक गोलाकार होता है, यानी एक गोले का पूरा डिग्री कितने का होता है, 360 अंश का। तो ये पूरा कितना है हमारा, पूरा वृत्त कितना है, 360 अंश का। यहां से जीरो से शुरू करेंगे, जीरो पर कितना हो जाएगा, 360। जब हमको 45 डिग्री मोड़ना होगा तो यहां आएंगे टोटल, क्योंकि ये क्या समकोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का, 90 यहाँ होता है, तो 45 यहाँ हो जाएगा। अगर फिर यहां से टोटल बात करें तो फिर इसमें 45 जुड़ जाएगा 90 में, 135, फिर 180, 180 में 45 जुड़ेगा 225, है ना, 225 में 45 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 270, है ना, 270। अब इसमें 45 जोड़ो, 315, और 315 में 45 जुड़ेगा 360। ओके, तो जब मुझे 90 डिग्री पे मुड़ना होगा तो ऐसे मुड़ेंगे इधर की ओर। ओके, समझ गए? ये हो गया कोण। कोण का कहाँ काम आएगा हम आपको अभी बताएंगे। ओके, जब क्वेश्चन में बताएंगे तब आपको समझ में आएगा कोण का कहाँ काम होगा। लेकिन जब देखिए ये दिशा है तो ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का टोटल, और 45 अंश का पूछेगा, जब आपसे पूछेगा 45 अंश पर मुड़ना है तो सिर्फ आधे पे मुड़ना है, इतना समझ गए? ओके, तो ये टोटल जैसे ही पूछे 270 पूछेगा तो ऐसे मोड़ना है, 80 पूछेगा तो यहां से यहां तक मोड़ना है, इस तरीके से आपको मोड़ना है। ओके, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछा जाता है परिछाई से संबंधित, आइए समझते हैं उसको। परिछाई से संबंधित, देखिए परछाई क्या होता है कि जो आपका एक तरह से छाया होता है, छाया परछाई कहलाता है। जैसे कि सूर्य मान लीजिए पूरब में निकलता है, मान लीजिए नहीं निकलता ही है, सूर्य पूरब में निकलता है तो हम पूरब की ओर मुंह करके खड़े हैं, पूरब की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो हमारा जो छाया है वो किधर बनेगा, पीछे की ओर बनेगा। तो उसी हिसाब से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़िए, थोड़ा टफ हो सकता है बट हम पढ़ाएंगे, हम आपको ऐसी तरीके से बताएंगे कि आपके लिए कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होगा। ओके, देखिए परछाई मतलब छाया बोल सकते हैं, छाया। ओके, देखिए सूरज जो है हमेशा किधर निकलता है, पूरब में होता है, ये सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, तो ये इसमें यहां पर ऐसे खींच लेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है, इधर एक तरफ लिख लेंगे दिशा, एक तरफ लिख लेंगे परिछाई, दिशा परछाई, ठीक है। तो जब व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, देखिए दिशा परछाई, अब व्यक्ति मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये इसका मुंह जो है पूरब की ओर है, ओके, पूरब की ओर है यानी सूर्य की ओर है, तो इसकी परछाई किधर बनेगी, पीछे, ऐसे बनेगी, है ना, क्योंकि पतला दुबला है, तो इसकी परछाई किधर बनेगी, पीछे। तो अगर ये पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, मुंह दिशा को यहां मुख लिख लीजिए, किस दिशा में मुख है, ओके, पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है तो परछाई किधर बनेगी, पीछे। अगर यही पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है
पश्चिम की ओर, तो परछाई किधर बनेगी, आगे, है ना। मान लीजिए पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है ऐसे, तो सूरज की रोशनी किधर से आ रही है, पीछे से आ रही है, तो परछाई जो छाया है किधर बनेगी, आगे बनेगी, है ना। तो आगे हो जाएगा। अब व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, उत्तर की ओर ऐसे खड़ा है ना। उत्तर उधर होता है, तो सूरज की रोशनी तो पूरब की ओर से आ रही है, तो परछाई किधर बनेगी, बाएं की ओर। ओके, क्योंकि ये दायां है और ये बायां है, तो अगर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है तो परछाई किस ओर बनेगी, दाएं। अगर दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, ऐसे खड़ा है, तो सूरज की रोशनी पूरब की ओर से आ रही है, तो परछाई किधर बनेगी, बाएं। ओके, तो दक्षिण यहां लिखेंगे, परछाई किधर बनेगी, बाएं। ओके, बस मुख्यतः ये चार चीजें आपको इसमें परछाई में पढ़ना है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें एक ही वीडियो में हमने बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिशा परीक्षण से या दिशा और दूरी से, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। जो चीजें ना समझ में आई हो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।